Sydney Carton speaks. Sydney Carton was never an amusing guest in Dr. Manet's house. When he talked well, but usually he was sad and seemed to care about nothing. तुमको तो पता है सिडनी कार्टन बहुत उसकी लाइफ में इतना अच्छा चीजें नहीं रही, वो इंटेलिजेंट होने के बावजूद तो सक्सेस नहीं मिल पाया उसको। ठीक है, इतना अच्छे से बात कर सकता है, बट फिर भी वो बहुत सैड है बिकॉज उसको उतना सक्सेस नहीं मिला, उसको उतना अच्छा चीजें नहीं मिला, तो इतना इंटेलिजेंस होने के बावजूद ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एन एंटरटेनिंग गेस्ट कि ये बंदा अच्छा इतना अच्छा बोल लेता है फिर भी। हिज डेमिनर वॉज ऑफन मेलंकलिक, मेलंकलिक का मतलब है अपसेट, बहुत सैड सा रहता था। ठीक है, और ऐसा लगता है कि उसको लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, जीने का मन ही नहीं है। सिडनी कार्टन बहुत सैड लगता था। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द गुड क्वालिटीज ही यूज्ड टू लुक वेरी सैड। ठीक है, येट ही डिड केयर, ही इवन केयर्ड अबाउट द स्ट्रीट्स नियर द हाउस। इतना आउटवर्ड अपीयरेंस के बावजूद ऐसा नहीं है कि कार्टन केयर नहीं करता था। कार्टन चीजों के बारे में बहुत केयर करता, छोटी छोटी चीजों के बारे में भी केयर करता था। ठीक है, स्मॉल स्मॉल थिंग्स के बारे में भी उसको फर्क पड़ता था। इवन सिंपल थिंग्स लाइक जिस स्ट्रीट का बात हो रहा है डॉक्टर मैनेट के घर का, घर के बगल में जो स्ट्रीट है वहां का भी वो केयर करता है। इसका मतलब क्या है कि सैडनेस का मतलब ये नहीं कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता कोई चीज से, बस अपने सैडनेस में डूबा हुआ है। वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स का भी ध्यान रखता है, उसको केयर है। सम नाइट्स इवन द वाइन ही हैड ड्रंक डिड नॉट मेक हिम फील हैप्पियर। तुमको पता है वो ड्रिंक करता ही था, बट समटाइम्स जब वो वाइन पी रहे तो वाइन से भी उसको खुशी नहीं मिलता था। देन ही वॉन्डर्ड इन द स्ट्रीट्स अनहैप्पीली, फिर वो नशा करके रास्ते में बहुत नाखुश होकर अनहैप्पीली घूमता था। ठीक है, ही वाज वेरी अनहैप्पी, ही वाज नॉट इन हिज बेस्ट प्लेस, एंड स्टिल ही यूज्ड टू रोम इन द रोड्स, इन द स्ट्रीट अनहैप्पीली। वन डे ही वेंट टू डॉक्टर मैनेट्स हाउस विद एन इंटेंशन, एक दिन ये गया डॉक्टर मैनेट के घर पे और उसके मन में कुछ इंटेंशन था। द सर्वेंट शोड हिम अपस्टेयर्स टू लूसीज रूम, जो सर्वेंट है वो उसको लूसी के रूम के ऊपर का रास्ता दिखाया कि ये ऊपर जाके ऐसे लूसी लूसी का कमरा यहाँ पे आता है। शी वॉज वर्किंग देयर अलोन, वो वहां पे अकेले काम कर रही थी। शी हैड नेवर अंडरस्टूड हिम, शी फेल्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल when he came and sat near her table. Then she looked at his face and noticed that he looked different. लूसी डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, लूसी को ना कार्टन का बिहेवियर समझ में नहीं आता था, और लूसी बहुत अनईजी महसूस करती थी उसके मौजूदगी में। बट जब वो उसको क्लोजली ऑब्जर्व करी, वो देखी कुछ उसके बारे में कुछ चेंज हुआ, मतलब उसका इमोशंस देखी। एक्चुअली सबको लगता है कि कार्टन बहुत ही बोरिंग सा है, ये है, थोड़ा जब से नजदीक से बात करोगे तो ये अंडरस्टैंड कि वो बंदा बहुत अच्छा है, वो थोड़ा दुखी है लाइफ में। ठीक है, तो लूसी को भी ऐसा ही लगता था, पर लूसी जब उसे नजदीक जाके थोड़ा सा उसको देखी, ऑब्जर्व की, तो उसको इमोशंस दिखा उसका। अब देखो कैसे वो लोग का दिखाएगा आगे चल के। वो पूछती है आर यू फीलिंग वेल मिस्टर कार्टन, आपका तबीयत ठीक है मिस्टर कार्टन? तो बोले नहीं मेरा तबीयत तो नहीं ठीक है। ही आंसर्ड यू नो हाउ आई लिव, हाउ कुड आई बी वेल। तो कार्टन बोल रहा है कि नहीं मेरा तबीयत नहीं ठीक है, तुमको तो पता है मैं कैसे रहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल कैसी, यू यू नो एवरीथिंग। सो मेरी तबीयत कैसे अच्छी रह सकती है, ना फिजिकली ना इमोशनली मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इजंट इट अ पिटी दैट यू डोंट लिव अ बेटर लाइफ, शी आस्क्स। तो लूसी बहुत ही जेंटली पॉइंट आउट कर रही है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि कार्टन डिड नॉट लिव अ बेटर एंड फुलफिलिंग लाइफ, एक अच्छा और फुलफिलिंग लाइफ वो नहीं जी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंट कर रहा है उसके पोटेंशियल पे फॉर इम्प्रूवमेंट, उसका पोटेंशियल जो है फॉर इम्प्रूवमेंट उसमें वहां पे हिंट किया जा रहा है। हाँ हाँ, इट इज अ पिटी ही आंसर। तो कार्टन अग्री करे लूसी के साथ और एक्नॉलेज करे कि हाँ ये बहुत ही शर्म का बात है कि मेरा लाइफ ऐसा हो गया है। ठीक है, देन व्हाई डोंट यू चेंज इट, तो लूसी ने कहा आप चेंज क्यों नहीं करते हो अपने आप को, चेंज योर सेल्फ। शी लुक्ड एट हिम जेंटली, बहुत प्यार से उसको देखती है। शी वॉज सरप्राइज टू सी दैट देयर वर टीयर्स इन हिज आईज। ठीक है, उसकी आंखों में आंसू था, वो देख के बहुत सरप्राइज हो गई। हिज वॉइस वाज सैड व्हेन ही आंसर्ड, जब वो उसको जवाब दिया तो उसके आवाज में बहुत सैडनेस दिखा। इट इज टू लेट फॉर मी टू चेंज, बोला बहुत देर हो चुका है मुझे बदलने के लिए। आई शैल नेवर बी बेटर देन आई एम, मैं अभी से मैं जो हूँ वही रह सकता हूँ, इससे बेहतर मैं नहीं हो सकता। आई शैल जस्ट बिकम वर्स, अब मैं और वर्स बन सकता हूँ, इससे बेहतर नहीं बन सकता। यहाँ तक फॉलो किया उत्कर्ष अच्छे से? ठीक है, नेक्स्ट। He leaned his elbow on a table and covered his eyes with his hand. ये एक्शन दिखा रहा है कार्टन का इमोशनल वल्नरेबल साइड, कितना दया वाला वल्नरेबल साइड है। ठीक है, और वो फिजिकली डिस्ट्रेस दिखा रहा है बाय कवरिंग हिज आईज, एंड बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है, अपने जो उसके अंदर फीलिंग्स है उससे काफी ओवरवेल्म्ड फील कर रहा है वो। शी हैड नेवर सीन हिम सो हैप्पी एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। तो लूसी जब कार्टन का इंटेंस अनहैप्पीनेस देखी पहली बार, तो उसको बहुत दया भी आई कि बेचारा कितना सफर करता होगा। ठीक है, सोचो मतलब शी नेवर सीन हिम सो अनहैप्पी, मतलब कहने का मतलब है कि ये बंदा मतलब ये इतना अनहैप्पी मैंने कभी नहीं देखा। वो आंख में हाथ रख के से रो रहा है, अपने आप को चुप करा रहा है, तो शी फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम। ही न्यू दिस एंड स्पोक अगेन विदाउट लुकिंग एट हर। कार्टन को पता है कि लूसी बहुत कंपैशनेट है, लूसी के अंदर बहुत ही दया है का भावना है, तो वो बात करना चालू कर रहा है और वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको शर्म आ रहा है कि मैं
अपना वीकनेस दिखा दूंगा लूसी को, तो उसको शर्म आ रहा है अपना वीकनेस दिखाने में. ही डजंट वांट टू शो हिज वीकनेस इन फ्रंट ऑफ हर. बोलते प्लीज फॉरगिव मी मिस मैनेट, मुझे आप माफ कर दो. आई एम सैड बिकॉज आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू. मैं सैड हूँ बिकॉज मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उसकी वजह से. क्या मेरी बात आप सुनोगे? विल यू लिसन टू मी? वो बोलती है आई विल लिसन टू यू. मिस मैनेज ने कहा आई विल बी ग्लैड टू. मैं क्यों नहीं सुनूंगी आपकी बात को? इफ इट मेक्स यू हैप्पी, अगर आपको बात शेयर करके अच्छा लगेगा तो व्हाई नॉट, आई विल लिसन टू यू फॉर श्योर. थैंक यू, यू आर वेरी काइंड, आप बहुत अच्छे हो. ठीक है. ही लुक्ड एट हर, वो उसको देखा. एंड बहुत ही स्टेडली बात कर रहा है. डोंट बी अफ्रेड टू हियर मी, मेरी बात सुनने से डरना मत. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग आई से, मैं जो बोल रहा हूँ उससे डरना मत. आई एम नॉट वर्थ इट. ठीक है. मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट. वो अपना ओन वर्थ को डाउन प्ले कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है कि वट एवर वो जो भी बोलने वाला है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उसके कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है वो. नो मिस्टर कार्टन सेड मिस मैनेट, आई एम श्योर दैट यू आर वर्थ फार मोर देन यू थिंक. तो लूसी रिजेक्ट करी कि नहीं, आप क्या बोल रहे हो, आप बहुत वैल्यूएबल हो, आप ऐसा नहीं कि आप वर्थलेस हो, आप आपके अंदर बहुत क्वालिटी है. वो उसको कंसोल कर रही है, कहने का मतलब है. आई विश दैट आई वर वर्थ मोर टू यू मिस मैनेट. तो बोले काश मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होता मिस मैनेट. आई नो ये इम्पॉसिबल है, यू कुड नॉट पॉसिबली लव मी, आप मुझे प्यार नहीं कर सकते. आई एम सिक पुअर एंड ऑफन ड्रिंक टू मच. मैं सिक हूँ, मैं गरीब हूँ और मैं बहुत ड्रिंक करता हूँ. इफ यू डिड लव मी आई वुड ओनली मेक यू वेरी अनहैप्पी. अगर आप मुझे प्यार करोगे भी तो मैं आपको, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं. आई डोंट आस्क यू टू लव मी, आई एम थैंकफुल दैट यू डू नॉट. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे प्यार करो, मैं बल्कि खुश हूँ कि आप मुझे नहीं करते हो, बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए. बट स्टिल तुमको पता है ना, हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे कि इसको बहुत इनसिक्योरिटी है कि चार्ल्स डार्ने को ये पसंद करती है जो कि इसके साथ दिखता है, पर इसको पसंद वो नहीं करती है. ठीक है. मिस्टर कार्टन, मिस मैनेट ने कहा कांट आई हेल्प यू, क्या मैं को मदद नहीं कर सकती? कांट आई ट्राई टू हेल्प यू लिव अ बेटर लाइफ, क्या मैं आपको एक अच्छा जिंदगी जीने में हेल्प नहीं कर सकती? आई नो यू वुड नेवर टेल योर फीलिंग्स टू एनीवन एल्स, मुझे पता है आप अपने फीलिंग्स कभी किसी को नहीं बताओगे. योर फीलिंग्स आर गुड फीलिंग्स, आई एम श्योर दैट यू कुड बी अ गुड मैन. आपका फीलिंग्स जो है वो अच्छा फीलिंग्स है. ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान बन सकते हो, अगर आप आपके अंदर पोटेंशियल है. आपका भी जो हालत है वो कोई बात नहीं, बुरा है तो क्या हुआ, पर आप अच्छे बन सकते हो. ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं बन सकते. वो उसको सांत्वना दे रही है. बात समझ में आ रहा है उत्कर्ष? वो कंसोल कर रही है कि आप अच्छे बन सकते हो, यू कैन ट्राई योर बेस्ट. लूसी मिस्टर कार्टन हाँ हाँ शुक हिज हेड, वो अपना सर हिला के बोल रहे हैं, हाँ 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 ओके ओके. नो मिस मैनेट ही सेड, ऑल यू कैन डू फॉर मी इज टू लिसन टू व्हाट आई मस्ट टेल यू. तो कार्टन लूसी के ऑफर को रिजेक्ट करता है मदद का, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है दैट द ओनली थिंग शी कुड डू फॉर हिम वाज टू लिसन टू व्हाट ही हैड टू से. ठीक है, कि ओनली चीज वो जो कर सकती है उसके लिए वो उसका बात को सुन सकती है कि वो क्या बोलना चाह रहा है. आई वॉन्ट यू टू नो दैट सिंस आई मेट यू आई हैव थॉट अबाउट चेंजिंग माई लाइफ. द साइट ऑफ यू एंड योर फादर टुगेदर हैज मेड मी थिंक अबाउट स्टार्टिंग अगेन. आई हैव हैड आइडियाज अबाउट फाइटिंग द बैडनेस इनसाइड मी. तो बोले जब से मैं तुमसे मिला हूं तब से मुझे बेहतर बनने का इच्छा हो गया है. जब से मैं तुम्हारे को और तुम्हारे पापा को साथ में देखा हूं मुझे लग रहा है कि मुझे अपने अंदर का बुराई को खत्म करना है. इट वॉज ऑल अ ड्रीम दैट एंडेड इन नथिंग. ये पहले मुझे एक सपना लगता था. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू वर द कॉज ऑफ माई ड्रीम. तो बोला कि तुम ही मेरे ये जो मैंने सपना देखा है इंप्रूव करने का, यू आर द कॉज ऑफ दैट ड्रीम. बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब वो बता रहे हैं कि लूसी के आने के बाद ही इसको बदलने का इच्छा चालू हुआ मन में, कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे एक एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है इन माई लाइफ. क्लियर हुआ यहाँ तक उत्कर्ष? ठीक है. सो ही वॉन्ट्स टू इम्प्रूव फॉर हर, कि मुझे अच्छा इंसान बनना है. फिर वो बोला कि जो होप्स है सिर्फ ड्रीम्स है, जो बस अपना देखो, सपना और रियलिटी में फर्क होता है कि नहीं? अब मेरे मन में कोई सपना आया कि मुझे ये काम करना है, अब मैं नहीं कर रही हूँ उसके लिए, तो वो तो फर्क है ना. बोला आपको देख के मुझे ये सब ड्रीम्स आया, पर मैं ड्रीम्स ड्रीम्स ही रह गए, मैं उसको रियलिटी में अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ. ठीक है. नॉनदलेस ही वांटेड लूसी टू नो दैट शी हैड बीन द रीजन. लेकिन फिर भी उसको बताना चाह रहा है कि आप, लेकिन फिर भी वो रीजन हो जिसके लिए मैं इंप्रूव करने का सोचा, कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है. इसके बाद ये पूरा क्वेश्चंस वाला पीडीएफ है, तो क्वेश्चन तुमको हम शेयर कर देगा. Doesn't any of your dream remain? asked Miss Manet. Oh, Mr. Carton, think again. Try again. तो लूसी बहुत होपफुल और उसको एंकरेज कर रही है कि आप अपने बात को वापस से सोचो, कि आपका जो पार्ट ऑफ ड्रीम है जो अभी भी रह गया है, मतलब कहने का मतलब है अटेम्प्ट तो करो. कोई ड्रीम को मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो रह गया हो, वो करने का इच्छा हो आपको, एंड एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो. अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आप कैसे समझोगे कि वो आप कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते हो? एटलीस्ट अटेम्प्ट इट, डू इट. बोला नहीं मिस मैनेट, आई नो ये होपलेस होगा, मैं फालतू की बात कर रहा हूँ, ये होपलेस है, मुझे पता है. यस आई एम वीक इनफ टू वॉट यू टू वॉन्ट यू टू नो अबाउट इट. आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर द ओनली वन हु हैज मेड मी वॉन्ट टू चेंज. यू लेट अ फायर इन साइड मी.
तो कार्टन ना अपना वल्नरेबिलिटी एडमिट कर रहा है, वो बता रहा है कि लूसी ओनली पर्सन है जो उसको बहुत इंस्पायर करती है बदलने के लिए, उसका इन्फ्लुएंस से उसको होप मिला है। ठीक है, इवन तो उसको पता है कि ये फ्यूटाइल है, वो काम नहीं कर पाएगा, पर एक उम्मीद का किरण नहीं होता कि उम्मीद मिला उसको। किसकी वजह से मिला वो उम्मीद? लूसी की वजह से मिला उसको। ठीक है, बट द फायर डिड नो गुड। पर होता है ना एक इंसान के अंदर वो चिंगारी आया कि हमको इंप्रूव करना है, पर वो कर नहीं पाया, वो फायर बुझ गया, इट जस्ट बर्न्ट अवे। मतलब वो इंस्पिरेशन आया, बट वो उतना ही नहीं आया कि वो इंप्रूव कर पाए। ठीक है, आई एम सैड टू हैव मेड यू मोर अनहैप्पी देन यू वर बिफोर यू न्यू मी मिस्टर कार्टन, सेड मिस मैनेट। तो लूसी बहुत दुख दिखा के बोलती है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके अनहैप्पीनेस के लिए एंड गिल्ट के लिए, आपकी इमोशनल सफरिंग के लिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। डोंट से दैट वर्ड। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। इफ एनीवन कुड हैव हेल्प मी इट वुड हैव बीन यू। अगर मुझे कोई मदद कर सकता था तो आप ही मुझे मदद कर सकते हो। यू विल नॉट बी द कॉज। आप बल्कि मतलब यू आर द कॉज ऑफ माई इम्प्रूवमेंट। आप मुझे मेरा बुरा नहीं कर सकते, आप मेरा अच्छा ही करोगे। वो उसको ये बात बोल रहा है। ठीक है, कार्टन उसको ये बात बोल रहा है। यू हैव डिस्क्राइब योर थॉट्स टू मी। आपने मुझे अपना पूरा थॉट्स बता दिया। एंड टोल्ड मी हाउ आई हैव इन्फ्लुएंस्ड यू। और आपने ये भी मुझे बताया कि मैंने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया है। कैन आई यूज माई इन्फ्लुएंस टू सर्व यू। तो क्या मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज कर सकती हूँ आपको गाइड करने के लिए, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, एक बेहतर इंसान बन सकते हो। कैन आई यूज माई पावर टू हेल्प यू बिकम अ गुड मैन। वो पूछे क्या मैं अपना पावर यूज कर सकती हूँ या इन्फ्लुएंस आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए। ठीक है, आई नो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू नाउ मिस मैनेट, let me always remember this conversation with you. I shall remember that you were the last person that I told all my feelings to. I will remember that you pitied me and wanted me to change my ways. तो कार्टन बोल रहा है, ठीक है, कि आप जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को होल्ड पे रखते हैं, मतलब इसको मेमोरी पे रखते हैं, जो आपने आज मुझसे बात किया था, दैट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज टू होल्ड ऑन टू दिस मेमोरी। मतलब क्या बेस्ट चीज होगा? ये जो मेमोरी है ना उसका, आज का मेमोरी। तुम देखना हमने जितना भी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े उत्कर्ष, वहां पे कार्टन अपना फीलिंग्स कभी किसी को नहीं बताया, कभी नहीं बोला किसी को खुल के मतलब एकदम अच्छे से। पहली बार वो इतना लंबा बातचीत कर रहा है किसी से और अपना दुख तकलीफ किसी को बता रहा है, और सामने से उसको इतना अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट मिल रहा है। तो बोल रहा है कि मैं ये हर पल को चेरिश करूंगा जब मैं किसी को अपना बात बता पाया, अपना दुख शेयर कर पाया, और कंपैशन आपसे मुझे मिल पाया। तो आई विल ऑलवेज चेरिश दिस मोमेंट। तो वो ये बात बोल रहा है लास्ट में। ठीक है, आई आस्क्ड यू टू बिलीव दैट यू कुड बी बेटर मिस्टर कार्टन। तो लूसी रिमाइंड कर रही है कि मैंने आपको कहा ना कि आप उसको अर्ज करिए, विश्वास करने कि आप अच्छे इंसान अभी भी बन सकते हो, लेट नहीं हुआ, आपके अंदर पोटेंशियल है। डोंट आस्क मी टू बिलीव इट एनी मोर मिस मैनेट। प्लीज आप मुझे मत फोर्स करो इस बात पे बिलीव करने के लिए। आई हैव प्रूव्ड इट टू माई सेल्फ एंड आई नो बेटर। मैंने बहुत बार खुद को मतलब मैंने खुद को कन्विंस कर लिया है, और मैं नहीं इंप्रूव हो पाऊंगा, मुझे पता है मेरे अंदर इंप्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। विल यू प्रोमिस नेवर टू टेल एनीवन अबाउट अ कॉन्वर्सेशन। तो वो वादा ले रहे हैं। क्या वादा करते हो कि आज की जो हमारी बातचीत है वो आप किसी को नहीं बताओगे? आई वॉन्ट टू थिंक दैट यू आर द ओनली वन हु शेयर्स इट विथ मी। मुझे बस एक चीज अपने मन में रखना है कि मैंने इतना प्राइवेट कॉन्वर्सेशन अपने मन का फीलिंग्स आपके संग बस शेयर किया, और आप किसी के संग नहीं बता रहे हो ये बात को। ठीक है, तो वो वादा करती है, हाँ हाँ यस आई प्रॉमिस इफ दैट विल हेल्प यू। अगर आपको वो हेल्प करता है ये चीज प्रॉमिस करने से, तो ओके, आई विल नॉट टेल इट टू एनीवन। मैं आपको वादा करती हूँ। विल यू प्रॉमिस नॉट टू टेल एनी पर्सन इवन इफ यू लव देम। इवन इफ आप किसी को प्यार करते हो तब भी आप उसको नहीं बताओगे कि मेरे और आपके बीच क्या बातचीत हुई है। तो वो बोलती है, मिस्टर कार्टन दिस इज योर सीक्रेट नॉट माइन, आई प्रॉमिस नेवर टू स्पीक अबाउट इट। बोला सर ये आपका सीक्रेट है, ये मेरा सीक्रेट नहीं है जो मैं सब किसी को बताऊंगी। ठीक है, आपका सीक्रेट है तो मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं अपना सीक्रेट अपने लव्ड वन को बता सकती हूँ ना, समझ रहे हैं? मैं आपका क्यों बताऊंगी सीक्रेट? थैंक यू। ही किस्ड हर हैंड एंड वॉक टुवर्ड्स हर। वो उसके हाथ को किस करता है एज अ जेस्चर, एंड वहां से वो दरवाजे से निकल के चला जाता है। आई विल नेवर कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन मिस मैनेट, ही सेड। बोला मैं ये बातचीत कभी कंटिन्यू रखूंगा मिस मैनेट, सो डू नॉट वरी अबाउट। आप चिंता मत करो। अंटिल द आवर आई डाई, जब तक मैं नहीं मरूंगा, जिस मोमेंट तक मैं नहीं मरूंगा, आई विल हैव दिस वन गुड मेमोरी, तब तक मेरे पास ये एक अच्छी याद रहेगी आपकी। आई विल रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू ऑल माई फीलिंग्स। मैं हमेशा याद रखूंगी मैंने आपको अपने मन का सारा फीलिंग्स बता दिया था। I will know that my name, my faults and my sadness are gently carried in your heart. तो कार्टन को बहुत सुकून लग रहा है ये बात जान के कि लूसी इस बात को हमेशा याद रखेगी, उसको काइंडली याद रखेगी, और सारे इमोशनल बर्डन अपने मन में कैरी कर रखेगी, बहुत कंपैशन रखेगी। ठीक है, कि लूसी आज का बात सब कुछ बहुत अच्छे से याद रखेगी अपने मन में, और बहुत कंपैशन रखेगी फॉर हिम। ठीक है, लूसी मैनट बिगैन टू क्राई। लूसी रोने लग जाती है। एज ही स्टूड लुकिंग बैक एट हर, जब वो उसको घूर के देख रहा होता है। ही वॉज सो अनलाइक द मैन पीपल थॉट ही वॉज। वो एकदम अलग टाइप का आदमी था जो लोगों ने सोचा उससे एकदम अलग व्यक्तित्व था। इट वॉज सैड टू थिंक हाउ मच ऑफ लाइफ ही हैड वेस्टेड। सोच के बहुत दुख होता है कि भाई कितना जिंदगी इसने बर्बाद कर दिया,
कितना लाइफ इसने वेस्ट कर दिया अपना। डोंट बी सैड, उसने बोला, आई एम नॉट वर्थ सच फीलिंग्स, आप मेरे लिए सैड मत हो, मैं ये सब फीलिंग्स के लिए वर्थ इट नहीं हूँ। इन एन आवर और टू, 1-2 घंटे में आई शैल बी बैक विथ माई बैड हैबिट्स, मैं फिर से अपने बैड हैबिट्स में वाइन पीना, गलत काम मतलब स्मोकिंग करना, इस सब मैं करने लग जाऊंगा, एंड माई बैड कंपेनियंस। आई डिजर्व योर टीयर्स लेस, आपका रोना मैं डिजर्व नहीं करता देन एनी बैड मैन हु क्रीप्स अलोंग द स्ट्रीट्स। बी comforted, be within, I will always be in love with you, please believe this। सो कार्टन लूसी को कंसोल कर रहा है, बोला कि मेरा, मैं आपके आंसू का वर्दी नहीं है, समझ में आ रहा है लाइक उत्कर्ष ये बात, बोला कि आपका टीयर्स मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे अंदर बहुत गलती है, मेरी लाइफ स्टाइल बहुत बुरा है, पर वो अपना प्यार कन्फेस करता है, ये हो गया वो अपना लव कन्फेशन कर दे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई हैव डीप अफेक्शन। तो वो बोलती है ओके मैं नहीं रहूंगी, मतलब लूसी एक्नॉलेज करे उसका फीलिंग्स को एंड अश्योर करे कि हाँ मैं बिलीव करती हूँ, आई बिलीव यू, क्या यू लव मी अलॉट, आई विल, ठीक है। माई लास्ट विश, ये एग्जाम में आ सकता है उत्कर्ष, कि मैम पूछेगी व्हाट वाज हिज लास्ट विश, तो बोलता है माई लास्ट विश इज दिस, इट इज यूजलेस टू से दिस आई नो बट इट इज ट्रू, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू और एनी वन यू लव, आई प्रॉमिस दिस एंड आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट। मार्क करने एग्जाम में आ सकता है, व्हाट वाज सिडनी कार्टन लास्ट विश, उसका लास्ट विश क्या था कि ही विल डू एनीथिंग फॉर मिस मैनेज और एनीवन शी लव्स, ठीक है, उसके लव्ड वन के लिए या उसके लिए वो कुछ भी कर देगा। द टाइम विल कम व्हेन योर लाइफ विल चेंज, यू विल हैव अ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन हु विल लव यू, रिमेंबर समटाइम्स दैट देयर इज अ मैन हु वुड डाई टू कीप देम बिसाइड यू। तो कार्टन बोल रहा है कि आने वाले समय में आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप याद रखना कि मैं अपना जिंदगी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हारे लव्ड वंस को, यू विल हैव समवन लाइक मी जो अपना जिंदगी तुम्हारे पे न्यौछावर कर सकता है तुमको बचाने के लिए, ठीक है। ही देन सेड गुड बाय एंड लेफ्ट, उसको बाय बोल के वो वहां से निकल गया। एंड देन ये वाला क्यू मैंने है पूरा। विद दिस हम लोग का सिडनी कार्टन स्पीक्स चैप्टर कंप्लीटेड।